अब्बा जी ऐसे कब तक चलेगा? जब तक आपका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता आप कैसे ठीक होंगे? तो बेटा कहाँ से आएंगे पैसे? पिछले 1 महीने से दुकान भी बंद पड़ी है। करूं तो क्या करूं? आमदनी का कोई जरिया भी नहीं है। अब्बा जी अपने किस दिन काम आएंगे? मैं अभी ताया जी के पास जाता हूँ और आपके इलाज के लिए बात करता हूँ। मर्जी है मर्जी है तेरी बेटा, चला जा तू। लेकिन मुझे उनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं है। जो मुझे बीमारी में पूछने नहीं आए वो भला क्या इमदाद करेंगे बेटा? बस अब्बा फजूल के वहम ना पालें दिल में। आपके सखे भाई हैं, आपकी इस मुश्किल घड़ी में आपके जरूर काम आएंगे। ठीक है बेटा, चला जा, ले आ अपने ताया से पैसे। मैं भी बिस्तर पर पड़ा पड़ा बेटा थक गया हूं। ठीक है अब्बा, मैं अभी जाता हूँ। अल्लाह हाफिज। जा बेटा जा। या अल्लाह, तू ही बेबसों का सहारा, तू ही कोई मदद फरमाएगा, तू ही कोई मदद फरमाएगा। खैर है, क्या हो गया? किधर जा रहा है? बड़ा परेशान लग रहा है। वो ताया जी मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। शुक्र है आप रास्ते में मिल गए। मेरी तरफ? सुबह सुबह? वो किस लिए? ताया जी आपको मालूम तो है अब्बा काफी बीमार हैं, उनके इलाज के लिए 50,000 चाहिए, वही लेने आ रहा था आपसे। ओ भाई, क्या कह रहा है? 50,000? कहाँ करा रहा है अपने बाप का इलाज? किसी सरकारी अस्पताल में चला जा, सस्ता छूट जाएगा। ताया जी सरकारी अस्पताल में तो बहुत ख्वारी है, डॉक्टर ने जल्द ऑपरेशन का बोला है, नहीं तो बाद में मसला बन जाएगा। मेरे पास कोई 50,000 नहीं है भाई। अभी तो अली का एडमिशन कराया यूनिवर्सिटी में, लाख से ऊपर तो वहां लग गया है। ताया जी मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था आपके पास, अगर हो सके किसी से उधार ही ले दे। ना बाबा ना, मैं उधार का कायल नहीं हूँ, और उधार तो कभी मैंने अपने लिए नहीं लिया। और तेरा बाप उधार उतारेगा कैसे? अच्छा ऐसे कर, अपनी दुकान बेच दो। क्या कहा? दुकान बेच दे? ताया जी अगर दुकान बेच दी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ये तुम जानो और तुम्हारा बाप। मेरी तरफ से साफ इनकार है, अब जाओ यहाँ से। ठीक है ताया जान, मर्जी है आपकी, चलता हूँ मैं। जब पैसों की जरूरत पड़ी तो ताया जान याद आ गए। आ गए बेटा, दे दिए ताया जान ने पैसे? नहीं अब्बा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, रिश्तेदारी का भी लिहाज नहीं रखा। बस बेटा, खून के रिश्ते होते ही ऐसे हैं, जरूरत पड़ने पर आंखें फेर लेते हैं। फिर अब्बा अब हम क्या करें? बस बेटा सब्र कर, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। अहमद देखो बाहर कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। ये कासिम जनरल स्टोर वाले का घर है? जी जी उन्हीं का घर है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी पहचानेंगे भी कैसे, क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। दरअसल मैं कंपनी से आया हूँ। लास्ट टाइम हमारी कंपनी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसके तहत आप लोगों ने सामान लिया था, उसकी कुरअंदाजी हुई है और आपका 1 लाख रुपए का इनाम निकला है। कंपनी से कुरानदासी में 1 लाख का इनाम निकला है? 1 लाख रुपए? जी जी, कंपनी 1 लाख रुपए। दरअसल कंफर्मेशन के लिए मैं आया था। कल हमारे दफ्तर में लॉन्चिंग है, खुश नसीब अपना इनाम लेने आएंगे, आप भी आ जाइएगा। इनाम की डिटेल और दफ्तर की लोकेशन मैंने आपके नंबर पे सेंड कर दी। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया मोहतरम, आप मुश्किल वक्त में हमारे काम आए। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपके अपने ही तो पैसे हैं, आपका इनाम है। कल आप याद से आ जाइएगा।
अच्छा अब मैं चलता हूँ। देखा बेटा, जब अल्लाह पर तवक्कुल करो तो कैसे कैसे अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बंदों की बजाय इंसान को अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बेशक अल्लाह ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। अब मैं अपना इलाज अच्छे से अस्पताल में ही कराऊंगा इंशाअल्लाह। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है।